अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब ग्रुप लैटिस। और इसमें पहले हम पढ़ेंगे कि लैटिस क्या होता है। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है? इट इज़ अ डायग्राम डेट फॉलो सम ऑर्डर। ये एक ऐसी डायग्राम होती है जो किसी ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है, इसकी अगर हम सिर्फ लैटिस की डेफिनेशन देखें तो लैटिस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ लैटिस इज़ अ पार्शली ऑर्डर सेट। पार्शली ऑर्डर सेट मैंने कल आपसे जो वीडियो शेयर की थी इसमें मैंने सारे ये सब एक्सप्लेन किया था आपको। A lattice is a partially ordered set means post set in which every pair of element has a supremum मतलब कि लीस्ट अपर बॉन्ड एंड अ इन्फिमम मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इन इट। ठीक है, पोस्ट सेट क्या होता है हमारे पास? पोस्ट सेट होता है ऐसा रिलेशन या ऐसा सेट जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, ऐसा लैटिस क्या होता है? लैटिस इज अ पार्शली ऑर्डर सेट। लैटिस एक पोस्ट सेट होता है हमारे पास इन विच जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम लोग ले लें, दो एलिमेंट्स का जो पेयर होता है वो सुप्रीमम, उनका सुप्रीमम भी उसी में मौजूद होता है और उनका इन्फीमम भी उसी में मौजूद होता है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या चीज़ है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सुप्रीमम हमारे पास होता है लीस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, सुप्रीमम को हम LUB से भी डिनोट करते हैं, LUB से। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि अपर बॉन्ड्स में सबसे लीस्ट जो बॉन्ड होगा वो होगा हमारे पास सुप्रीमम। और इन्फीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट इसको हम करते हैं LUB से डिनोट करते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ठीक है, सुप्रीमम होता है अपर बॉन्ड में से सबसे लीस्ट बॉन्ड और इन्फीमम होता है लोअर बॉन्ड में से सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक सेट है हमारे पास AB। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं AB। अब हमने अगर इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ऐसे होगा -इन्फिनिटी से A एंड B से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि A से पीछे जो भी मतलब कि A से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? लोअर बॉन्ड होंगे। ठीक है ना, वो सब लोअर बॉन्ड होंगे। यानी कि अगर हम इस सेट के लिहाज से देखें तो हमारे पास A से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी एलिमेंट्स होंगे या -इन्फिनिटी से A तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास सेट ऑफ लोअर बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सेट ऑफ लोअर बॉन्ड्स होंगे, यानी कि -इन्फिनिटी से A तक हमारे पास क्या आते हैं? सेट ऑफ लोअर बॉन्ड्स। और अगर हम यहाँ से देखें तो B और B से आगे यानी कि B से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास सेट ऑफ अपर बॉन्ड्स ऑफ A, यानी कि सब सेट ऑफ अपर बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, B से इन्फिनिटी तक। अब हमें देखना है कि सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि अपर बॉन्ड में सबसे छोटा हो। तो B से इन्फिनिटी तक सारे अपर बॉन्ड हैं। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? B। ठीक है, तो हमारे पास सुप्रीमम क्या आ गया? B। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इन्फीमम की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि लोअर बॉन्ड में सबसे ग्रेटेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? तो अगर हम यहाँ देखें -इन्फिनिटी से A, यानी कि -इन्फिनिटी से A तक जो सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड होगा वो हमारे पास A होगा। तो हमारे पास इन्फीमम क्या आ गया? A। ठीक है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बॉन्ड और इन्फीमम होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो लैटिस क्या होता है हमारे पास? ऐसा पोस्ट सेट जिसमें हर एलिमेंट के सुप्रीमम और इन्फीमम उसी में मौजूद हो, वो हमारे पास क्या होता है? लैटिस। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमने लैटिस पढ़ा है। लैटिस की नोटेशन क्या होती है हमारे पास? लैटिस को हम लोग L से मतलब कि कैपिटल L से इसकी नोटेशन होती है, L से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होता है <= का साइन। इसको हम लोग इसमें जो भी रिलेशन यूज़ होगा तो ये जो साइन है ये हमें <= का साइन जो है ये कोई भी जो रिलेशन है वो डिफ़ाइन कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, इट डिफाइंस एनी रिलेशन। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप लैटिस की बात करें तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये हमें डिफ़ाइन करेगा सबसेट का। ठीक है ना, ये रिलेशन जो है ये हमें क्या डिफ़ाइन करेगा? सबसेट। यहाँ पे इसको हम लोग सबसेट का लेंगे, जो हमारे पास लैटिस में डिफ़ाइन होगा रिलेशन वही हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सब ग्रुप का टॉपिक पढ़ें तो हमारे पास यहाँ हम लोगों के पास जो रिलेशन होगा वो सबसेट का होगा। ठीक है, आगे सब ग्रुप लैटिस। सब ग्रुप लैटिस क्या होता है? इफ़ G इज़ अ ग्रुप, अगर G एक ग्रुप है, द सेट L of G ऑफ ग्रुप ऑफ G इज़ पार्शली ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूडिंग। ठीक है, यानी कि L of G हमारे पास क्या है? G के तमाम सब ग्रुप्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? L of G कहते हैं। ठीक है, G के तमाम सब ग्रुप्स की कलेक्शन को हम लोग L of G कहते हैं। और ये जो कलेक्शन है ये पार्शली ऑर्डर होनी चाहिए
विद रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन। अब सेट इंक्लूजन क्या है? सेट इंक्लूजन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है रिलेशन ऑफ वन सेट बीइंग अ सबसेट ऑफ अनदर, यानी कि अगर हम लोग दो सेट लेते हैं, यानी कि ए भी लेते हैं और बी लेते हैं, तो ये दोनों जो हैं इनमें जो रिलेशन होना चाहिए वो सबसेट का होना चाहिए। वो कैसे? हम लोगों ने पढ़ा था वो सेट क्या होता है हमारे पास। अगर हम लोग दो ले लेते हैं, सेट्स ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, एक बी लेते हैं, तो हमारे पास पोस्ट सेट की क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि वो रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि ए जो है वो ए का सबसेट होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सेट इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ए का यानी ए से रिलेट करेगा। तो अगर हम सब सेट इंक्लूजन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सबसेट का साइन लगा देंगे, यानी कि ए जो होगा वो ए का सबसेट होगा, ठीक है, सॉरी सब ग्रुप होगा। इसी तरह अगर हम लोग ए इस सब ग्रुप ऑफ बी, यानी कि हमारे पास क्या था उसकी कंडीशन, ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए और बी आपस में रिलेट करें तो बी और ए आपस में रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सेट इंक्लूजन की बात करें, सेट इंक्लूजन में हम लोग वो रिलेशन लगाएंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम सब ग्रुप की बात करें तो ए बी, अगर ए बी का सब ग्रुप है तो बी ए का सब ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव था, ये हमारे पास क्या हो गया एंटी सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए और बी आपस में रिलेट करें और बी और सी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो हमारे पास ए और सी आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेट इंक्लूजन यूज़ करें, सेट इंक्लूजन देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए सब बी का सब ग्रुप होगा, बी जो है वो सी का सब ग्रुप होना चाहिए। तो हमारे पास ए और सी भी एक दूसरे के सब ग्रुप होंगे, ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग सब ग्रुप लैटिस को बनाएंगे, सब ग्रुप लैटिस की डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसको इन तीन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, यानी कि ए जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए, सॉरी सब ग्रुप होना चाहिए। ए और बी अगर बी का सब ग्रुप है तो बी ए का सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। और अगर ए बी आपस में, यानी कि ए बी का सब ग्रुप है, बी सी का सब ग्रुप है, तो हमारे पास ए और सी भी एक दूसरे के सब ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सब ग्रुप लैटिस में, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई सेट इंक्लूजन तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोर एवर एनी सबसेट ऑफ एल ऑफ जी हैज़ इन्फीमम एंड सुप्रीमम इन एल ऑफ जी, यानी कि जो हम सब ग्रुप्स की कलेक्शन लेंगे उन मतलब कि जो हम लोगों ने सब ग्रुप्स की कलेक्शन लेनी है उनका इन्फीमम और उनके सुप्रीमम भी उसी सेट में मौजूद होंगे, तो वो हमारे पास सब ग्रुप लैटिस बनेगा, ठीक है। दिस एल ऑफ जी इज़ कम्प्लीट लैटिस कॉल्ड सब ग्रुप लैटिस। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो अब हमारे पास कंप्लीट लैटिस बनेगा, सब ग्रुप लैटिस बनेगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि एक तो वो पोसेट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन, यानी कि अगर हम लोग एल ऑफ जी यानी कि जी के तमाम सब ग्रुप्स की कलेक्शन लेते हैं, ठीक है, वो पार्शली ऑर्डर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन हमने पढ़ा वो क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन सब ग्रुप्स का इन्फीमम और भी उसी सेट में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो सब ग्रुप लैटिस बनेगा जी का, किसी ग्रुप का जो हम लेंगे, ठीक है। अब रिमार्क हम लोग एक देख लेते हैं, इन अदर वर्ड्स अ सेट हुज सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट इन इट इज़ कॉल्ड अ लैटिस। हमने ऊपर लैटिस यही पढ़ा था, लैटिस इज़ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट है सुप्रीमम एंड एन इन्फीमम। तो हम इसी को अगर सिंपली डिफाइन करें तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसा सेट जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम भी मौजूद हों तो वो हमारे पास क्या होता है, लैटिस होता है, ठीक है। ऐसा सेट जिसके सुप्रीमम और इन्फीमम उसी में मौजूद हो वो हमारे पास होता है लैटिस। तो अब हम लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक है हेसे डायग्राम। हेसे डायग्राम भी का मतलब होता है कि हम सब ग्रुप लैटिस को कैसे बना सकते हैं, सब ग्रुप लैटिस को बनाना, ठीक है। तो लैटिस क्या होता है, ऐसी डायग्राम डेट फॉलो सम ऑर्डर, ऐसी डायग्राम जो कोई ऑर्डर फॉलो करे, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए कि हमारे पास इस डायग्राम में सुप्रीमम और इन्फीमम लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फीमम लाजमी होना चाहिए किसी भी सबसेट्स के जो भी हम लोग लेंगे या पेयर ऑफ एलिमेंट्स के, सुप्रीमम और इन्फीमम लाजमी होने चाहिए हेसे डायग्राम में। ये मैंने आपको एक ऐसे एज एग्जांपल एक डायग्राम बताई है कि हेसे डायग्राम ऐसी होती है, ठीक है। अब हम लोग हेसे डायग्राम ऑफ V4, अब हमारे पास जो ग्रुप्स हमने पढ़े हम उनकी हेसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास उनके सारे सब ग्रुप्स होने चाहिए। सब ग्रुप्स हम लोगों ने क्या क्या फाइंड किए थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। V4 हमारे पास होता है ई ए बी और ए बी, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने मैंने इसके सारे सब ग्रुप्स लिख दिए हैं। पहला था इसका आइडेंटिटी, ई इंटू बी और ई ए बी और हमारे पास इटसेल्फ वो था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट इसका सब ग्रुप है वो लेना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो ग्रेटेस्ट सब ग्रुप हमारे पास क्या है, V4 हम लोगों ने ले लिया, यानी कि इसको हमने क्या नाम दिया है H5 का, तो यहाँ मैंने लिख दिया H5। अब हमने देखना है कि इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। H5 यानी V4 के सब ग्रुप्स कौन कौन से बनते हैं। वैसे तो ये सब इसके सब ग्रुप हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इससे छोटे सब ग्रुप इसके कौन से बनते हैं, ठीक है। तो इससे छोटे हमारे पास जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो ये 3 है, 1 2 3, यानी कि H3, यानी कि E और A भी इसमें मौजूद है। अगर हम देखें ई ए बनता है एक, ई बी बनता है और ई ए बी बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ई ए बनता है, ई बी बनता है और ई ए बी बनता है। 3 सब ग्रुप जो हैं वो इसके बनते हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 3 इस तरह बनाएंगे। हमारे पास ये क्या होगा, ई ए यानी कि H2, उसके बाद ये होगा हमारे पास H3 और एक हमारे पास H4, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको इन सबको मिला दिया, क्योंकि ये इसके सब ग्रुप्स हैं तो हम लोगों ने इनको इससे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने ये चारों, मतलब हम लोगों ने ऐसे डायग्राम में जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स हैं उन सबको यूज़ करना है, कोई सब ग्रुप पीछे बचना नहीं चाहिए। तो अब मैंने ये 4 यूज़ कर लिए हैं, H5 H4 H3 H2, ठीक है। अब हम लोगों ने जो लास्ट बच की आइडेंटिटी वो हम लोगों ने यहाँ लिखी। आइडेंटिटी जो है वो अब हमने देखना है कि इन सब का सब ग्रुप कौन सा है। अगर हम इन सब को देखें, ई ए, ई बी और ई ए बी, इन सब में एक चीज़ सेम आ रही है, यानी कि इन सब का सब ग्रुप कौन सा होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, ई। तो इन सब का सब ग्रुप क्या है हमारे पास, ई, यानी कि H1। अब हम लोगों ने इसको इससे मिला दी, ये हमारे पास बन गई है V4 की हैसे डायग्राम, ठीक है। हैसे डायग्राम तो बन गई। अब हमने देखना है हैसे डायग्राम हमने कैसे बनाई है। कैसे बनाई, सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेटेस्ट सब ग्रुप लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि उसके सब ग्रुप कौन से हैं। उसके सब ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, ई ए एक होगा, ई ए हमारे पास मौजूद है, ई बी होगा, ई बी मौजूद है, ई और ए बी होगा, तो ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये हमने तीनों लिख दिया। अब हमने देखना है कि इन तीनों का सब ग्रुप कौन से यहाँ मौजूद है। तो इन तीनों का हमारे पास एक ही सब ग्रुप मौजूद है जो इन तीनों में, यानी कि वो सबसेट भी हो, इन तीनों में आता हो, और उसके अलावा ये इसका इन्वर्स भी मौजूद हो, यानी कि ई खुद इट सेल्फ इन्वर्स होता है, यानी कि इन तीनों का सब ग्रुप जो है वो हमारे पास ये बचा है, ठीक है, यानी कि H1 ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास ऐसे डायग्राम बन गई है V4 की। हमने देखना है कि ये जो हमने डायग्राम बनाई है ये हमारे पास उन सब प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ए जो है वो सबसेट सब ग्रुप होना चाहिए ए का, यानी कि रिफ्लेक्सिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही हम लोगों ने ये डायग्राम बनाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास H5 H2 H3 और H4 का सब ग्रुप है, यानी कि ये सब जो है ये H5 के सब ग्रुप हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि एंटीसिमेट्रिक हम लोग नीचे मतलब एंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं एंटीसिमेट्रिक देखने के लिए। तो हमारे पास एंटीसिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी का सब ग्रुप है तो बी ए का सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें H1 जो है वो H2 H3 और H4 का सब ग्रुप तो है, लेकिन अगर हम देखें तो H2 H3 और H4 जो है वो H1 के सब ग्रुप नहीं है। वो कैसे, हमारे पास H1 क्या है, ई तो इन सब में आ रहा है, ठीक है, H2 में H3 में H4 में ई तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें ई में हमारे मतलब कि H1 में हमारे पास ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना ए बी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो H1 है ये तो इन सब का सब ग्रुप है, लेकिन जो H2 H3 और H4 है ये हमारे पास इसका सब ग्रुप नहीं है H1 के, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखें H2 H3 और H4, ये जो H2 जो है ये H5 का सब ग्रुप है, H2 जो है वो H5 का सब ग्रुप है ई और ए, यानी कि ई और ए यानी इसमें आता है। लेकिन अगर हम देखें तो H2 जो है H5 जो है वो H2 का सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास H2 में ना तो B मौजूद है ना ए बी मौजूद है, ठीक है। सब ग्रुप होने के लिए सबसेट होना लाजमी है, इसमें हमारे पास ना ए बी मौजूद है ना ए बी, तो H2 जो है वो H5 का सब ग्रुप नहीं है। H2 जो है वो H5 का सब ग्रुप है, H5 जो है वो H2 का सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह H3 जो है वो H5 का सब ग्रुप है, लेकिन H5 जो है वो H3 का सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह H4 जो है वो H5 का सब ग्रुप है, लेकिन H5 H4 का सब ग्रुप नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, एंटीसिमेट्रिक भी हो गया। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखना। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर ए बी का सब ग्रुप है, बी सी का सब ग्रुप है, तो ए और सी भी एक दूसरे के सब ग्रुप होंगे। वो कैसे, अगर हम यहाँ से देखें
ए बी का सब ग्रुप है, यानी H1 जो है ये H3 का सब ग्रुप है, ठीक है। H1 और H1 H3 का सब ग्रुप है। H1 हमारे पास क्या है E, और H3 हमारे पास क्या है E और B, ठीक है। ये हमारे पास है E और ये हमारे पास है E और B, यानी कि H1 जो है ये H3 का सब ग्रुप है, इसमें मौजूद है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास A और ये हमारे पास आ गया B, A और B। A अगर B का सब ग्रुप है तो B किसका सब ग्रुप होगा? C का, यानी कि C यानी कि V4 का। ये तो मस्ट है कि H3 जो है वो H5 का सब ग्रुप है, V4 का सब ग्रुप है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि A और C भी एक दूसरे के सब ग्रुप हैं, यानी A जो है वो C का भी सब ग्रुप है। तो अब हम देखें तो A हमारे पास क्या है, यानी एक मैंने H1 का नाम दिया हुआ है ना, तो H1 हमारे पास क्या है E, यानी कि E जो है वो इसमें मौजूद है ना H5 में, यानी कि E जो है वो H5 का सब ग्रुप है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है। A B का सब ग्रुप है, B C का सब ग्रुप है, तो A और C भी आपस में एक दूसरे के सब ग्रुप हैं, यानी कि A और C भी सब ग्रुप हैं। तो ये हमारे पास बन गया कंप्लीट हैशेड डायग्राम ऑफ V4। और एक और चीज़ जो हमने देखनी थी वो ये देखनी थी कि सुप्रीमम और इन्फीमम भी इसी में मौजूद होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि लोअर बॉन्ड में सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हमारे पास ये होगा इन्फीमम। और लोअर लीस्ट अपर बॉन्ड हमारे पास क्या है H5, यानी कि ये हमारे पास है सुप्रीमम, ठीक है। इसमें हमारे पास सुप्रीमम भी मौजूद है, इन्फीमम भी मौजूद है। तो अब ये हमारे पास कंप्लीट लैटिस डायग्राम बन रही है, ठीक है। सुप्रीमम मींस मतलब कि हमारे पास लोअर लीस्ट अपर बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ अपर बॉन्ड तो एक ही और ये लीस्ट ही होगा H5। तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड हमारे पास है H5, और हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है हमारे पास H1, यानी कि इन्फीमम। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हैशेड डायग्राम ऑफ S3। हमने ग्रुप पढ़ा था S3। अब मैंने इसके सब ग्रुप्स लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी हैशेड डायग्राम क्या बनेगी। तो हम लोगों ने हैशेड डायग्राम का सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, कि हम लोगों ने सबसे ग्रेटेस्ट जो हमारे पास सब ग्रुप है वो हम लोगों ने ले लेना है सबसे पहले, यानी कि S3 हम लोगों ने सबसे पहले ले लिया, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप ये था। अब हमने देखना है कि S3 के सब ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। एक तो होगा हमारे पास EA² ये हमारे पास आ गया। उसके बाद EAB एंड देन EA²B, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हमारे पास सब ग्रुप्स जो हैं ये इसके बन रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास H2 ले लिया, H3 ले लिया, H4 ले लिया एंड H5 ले लिया, ठीक है। और अब हम लोगों ने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यानी कि S3 के जितने भी सब ग्रुप्स बन रहे थे वो हम लोगों ने लिख लिए और अब हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास सारे सब ग्रुप्स यूज़ हो गए हैं, लेकिन तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने, एक सब ग्रुप जो है वो हमारे पास यूज़ नहीं हुआ है, कौन सा, आइडेंटिटी। तो अगर हम देखें तो आइडेंटिटी इन सब में मौजूद है, यानी आइडेंटिटी इन सब का सब ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लास्ट, यानी कि H1 सब ग्रुप आ जाएगा। और अब हमने इसको, ये इन सब का सब ग्रुप है तो हम लोगों ने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया है S3 का सब ग्रुप हैशेड डायग्राम। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इसमें इन्फीमम और सुप्रीमम है। तो इन्फीमम सुप्रीमम तो है ये, यानी कि ये हमारे पास है सुप्रीमम और ये हमारे पास है इन्फीमम। लोअर बॉन्ड में सबसे ग्रेटेस्ट, अपर बॉन्ड में सबसे छोटा, सबसे लीस्ट, ठीक है, S3। अब हम देखिए रिफ्लेक्सिव तो ये है ही, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बनाई है डायग्राम। ये सब ग्रुप हैं एक दूसरे के। उसके बाद है हमारे S3 के सब ग्रुप्स हैं ये सब। उसके बाद हमें एंटीसिमेट्रिक देखना है। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि अगर A जो है वो B का सब ग्रुप है तो B A का सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें H1 जो है वो H2 का सब ग्रुप है, H1 H2 का सब ग्रुप है, यानी E जो है वो A में मौजूद, H2 में मौजूद है, H1 का एलिमेंट H2 में मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो H2 जो है वो H1 का सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास H2 के सारे एलिमेंट्स H1 में मौजूद नहीं है, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है H1 जो है वो H2 का सब ग्रुप है, H2 H1 का सब ग्रुप नहीं है। इसी तरह H3 जो है वो H1 का सब ग्रुप नहीं होगा, लेकिन H1 जो है वो H3 का सब ग्रुप होगा। इसी तरह ही हम लोग देखें तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक भी है। अब अगर हम लोग देखें कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव क्या होता है कि हमारे पास अगर A B का सब ग्रुप है, यानी कि H1 H3 का सब ग्रुप है, तो H3 जो है वो हमारे पास H6 का सब ग्रुप होगा,
ए अगर बी का सब ग्रुप है तो बी सी का सब ग्रुप होगा, तो ए और सी भी, ए जो है वो सी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो H1 H3 का सब ग्रुप है, H3 जो है वो H3 का सब ग्रुप है, तो हम लोगों को ये भी होना चाहिए कि H1 जो है वो H3 का सब ग्रुप होना चाहिए। H1 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो इसका सब ग्रुप है H3 का, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट हेसी डायग्राम बन गई है H3 ग्रुप की। अब नेक्स्ट है हमारे पास हेसी डायग्राम ऑफ D4, ठीक है। तो D4 के मैंने यहाँ सारे सब ग्रुप्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले वही रूल हम अप्लाई करेंगे, सबसे बड़ा जो हमारे पास सब ग्रुप होगा वो हम पहले लिख देंगे D4, हमने लिख दिया यहाँ पे, इसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है H1, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो H2 H3 और H4 इसके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। हम लोग देखें तो इसके सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो H1 H2 H3 एंड H4 आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बाकी भी सब ग्रुप्स हैं, लेकिन इससे छोटे वाले जो सब ग्रुप्स हैं वही हमारे पास ये 3 आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कि H1 हमारे पास है तो यहाँ हम लिख देंगे H3 H2 एंड H4। अब हम लोगों ने इनको मिला दिया, ठीक है। ये तीनों जो है ये D4 के सब ग्रुप है। अब हमने देखना है कि H3 के, H2 के और H4 के सब ग्रुप कौन कौन से। तो अगर हम H3 के सब ग्रुप देखें, H3 हमारे पास क्या है, E B A स्क्वायर और A स्क्वायर B। E और B इसका सब ग्रुप हो सकता है एक, तो हमारे पास ये मौजूद है, यानी कि H9 हो सकता है इसका, और E और A स्क्वायर हो सकता है इसका सब ग्रुप, तो हमारे पास ये होगा H8 हो सकता है। इसके अलावा E और A स्क्वायर भी हो सकता है इसका सब ग्रुप, तो यानी कि हमारे पास H6 भी होगा इसका सब ग्रुप। 3 सब ग्रुप हो गए H3 के, ठीक है। H3 के हमारे पास कौन कौन से थे, H9 H8 एंड H6, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा H9, यहाँ आ जाएगा H6, यहाँ आ जाएगा H8, ठीक है। H9 H6 एंड H8, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इनको इससे मिला दिया। अब हम देखते हैं कि H2 के हमारे पास कौन कौन से सब ग्रुप्स बनते हैं। H2 के अगर हम देखें तो E और A बन सकता है, लेकिन E और A हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। अब हमारे पास E और A स्क्वायर बन सकता है, E और A स्क्वायर मौजूद है हमारे पास, यानी कि H8। अब हम देखते हैं E और A क्यूब बन सकता है, लेकिन E और A क्यूब हमारे पास ऐसा कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास सिर्फ इसका H2 का सिर्फ एक सब ग्रुप बनेगा H8, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम लोग H8 से मिला देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे H8 को लिखा है, क्योंकि H8 जो है इसका भी सब ग्रुप बन रहा है और उसका भी सब ग्रुप बन रहा है। अब हम देखते हैं H4 का सब ग्रुप कौन सा होगा हमारे पास, ठीक है। तो H4 के कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं हमारे पास, E और A भी हो सकता है, यानी कि H5, और एक हमारे पास E और A भी हो गया H5, E और A स्क्वायर यानी कि H8, ठीक है। और एक हमारे पास हो गया E और A क्यूब भी, यानी कि H7। ये हमारे पास इसके 3 सब ग्रुप्स बनने हैं। तो हमारे पास एक तो हो गया H8, एक हो जाएगा हमारे पास H5 और एक हमारे पास हो जाएगा H7, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके सब ग्रुप से मिला देंगे। अब हम देखते हैं हमने कितने सब ग्रुप्स यूज़ कर लिए हैं। ये भी हमने यूज़ कर लिया है, ये भी मतलब कि ये सब यूज़ हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ जो सब ग्रुप बचा है वो हमारे पास बचा है आइडेंटिटी, यानी कि E, ठीक है, H10। तो H10 जो है वो इन सब का सब ग्रुप होगा। इन सब का सब ग्रुप क्या होगा हमारे पास, H10 यानी कि आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास इस सब से हम लोग इसको मिला देंगे। ये हमारे पास बन गया है हेसी डायग्राम ऑफ D4, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, H1 लिया, यानी कि सबसे बड़ा सब ग्रुप लिया D4, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं। उसके सब ग्रुप हमारे पास आए थे ये वाला H2 H3 एंड H4, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब हमने H3 के अलग से सब ग्रुप देखे, H2 के अलग से देखे और H4 के अलग से देखे। अगर हम H3 के देखें तो हमारे पास H9 H8 और H6 बन रहे थे। अगर हम लोग H4 के देखें तो हमारे पास H5 H7 H8 बन रहे थे। अगर H2 के देखें तो H8 बन रहा था, ठीक है। तो ये हमारे फिर हम लोगों ने इनको इससे ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इन सब के कौन से सब ग्रुप बन रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी जो है वो इन सब का सब ग्रुप बन रहा था, तो हम लोगों ने इसे मिला दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, और इसके सुप्रीमम और इन्फीमम। तो सुप्रीमम और इन्फीमम तो इसमें ये होगा हमारे पास, सुप्रीमम यानी कि लीस्ट अपर बॉन्ड और इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। ये तो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम हो गए।
यानी कि सुपर मेमोरी फॉर्म इसमें है, इसी डायग्राम में है। तो हमारे पास अब हमने देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का तो हमें पता ही है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम लोगों ने उसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बनाई है डायग्राम। अब हम लोगों ने देखना है कि ये एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर ए बी का सबसेट है, सब ग्रुप है, तो हमारे पास बी ए का सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो H10 जो है वो H8 का सब ग्रुप है, ठीक है। H10 के एलिमेंट H8 में मौजूद है, यानी कि H10E जो है ये H8 में मौजूद है, लेकिन H8 के एलिमेंट H10 में मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम H8 और H2 को देखें, ये A हो गया, ये B हो गया। A जो है यानी H8 के सब एलिमेंट्स H2 में मौजूद हैं, लेकिन H2 के एलिमेंट्स हमारे पास H8 में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है H2 जो है वो H8 का सब ग्रुप नहीं है, H8 H2 का सब ग्रुप है। इसी तरह अगर हम सबको देखें तो इसी तरह ये सब हमारे पास एंटीसिमेट्रिक भी है। अब अगर हम लोग ट्रांजिटिव के लिए देखें, यानी कि ए जो है वो बी का सब ग्रुप होना चाहिए, बी जो है वो सी का सब ग्रुप हो, तो सी जो है ए और सी भी आपस में, ए और सी जो है, ए जो है वो सी का सब ग्रुप होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखें H10 के एलिमेंट, H10 जो है वो H8 का सब ग्रुप है, यानी कि ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है। और अब बी जो है यानी कि H8 जो है वो H2 का सब ग्रुप है, ठीक है, ये सी हो गया। अब अगर हम देखें ए जो है वो सी का सब ग्रुप है, तो अगर हम देखें ए जो है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि ई इन सब का सब ग्रुप है। इसका मतलब है ई जो है वो इस ए जो है वो सी का सब ग्रुप है, इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। अगर हम बाकी सब के लिए भी देखें तो यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब है ये कंप्लीट लैटिस डायग्राम हमारे पास D4 की बन गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का ये, तो आई होप कि आप लोगों का भी फेवरेट बन चुका होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोई और टॉपिक। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।